ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಕ್ರಾ ನ್ಯೂಸ್ 24x7ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 23/12/2025 ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಾ ಮಜೀದ್ನಲ್ಲಿ 3 ಮಕ್ಕಳು ಕುರಾನನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಮೀಮ್ ಮಾಡಿದರು, ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಜಕ್ರಿಯಾ ಅವರು ಕುರಾನಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕುರಾನಿನ ಪಠನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕುರಾನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ SDPIನ ಮುಖಂಡರು, ಮೌಲಾನಗಳು, ಹಾಫಿಜ್ ಸಾಬ್ಗಳು, ಮಜೀದಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. मदरसे के असातिज़ा किराम और जमहूरियत के उलमा के उलमा और हुफ़ाज़ जो है आज जो है एक जलसे में आने का मौका मिला. मकतबे सुल्तान शाह मस्जिद में हाफिज सद्दाम साहब के ज़ेर एहतिमाम मकतबे सुल्तान शाह मस्जिद में आज जो है खत्मे कुरान की मजलिस रखी गई. अल्हम्दुलिल्लाह मकतब की मेहनत बहुत अच्छे अंदाज में चल रही है. यहाँ पर साथियों का ताउन और उस्ताद की मेहनत और बच्चों की पढ़ाई और कम ही वक्त में बच्चों का नाज़रा कुरान ख़त्म करना हमें बहुत पसंद आया. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है इस मेहनत को कबूल फरमाए, मज़ीद तरक्की अता फरमाए. अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज का जलसा बहुत ही शानदार रहा. बच्चों की सरपरस्तों की तरफ से हाफिज साहब को नजराना भी पेश किया गया और बच्चों के सरपरस्तों की तरफ से तमाम उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, मदरसे के असातिज़ा, इसी तरीके से गाँव के जो है और बस्ती के बड़े बड़े जिम्मेदारान हजरात को जो है खाने की दावत दी गई थी. अल्हम्दुलिल्लाह खाने की दावत भी मुकम्मल हो चुकी है. अल्लाह ताला जो है इस मकतब को, यहाँ के जिम्मेदार को, उसी तरीके से उस्ताद की मेहनतों को कबूल फरमाए और मज़ीद तरक्की अता फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. करीब ही में विशाल हुआ, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया यतीम हो गई. हजरत की दुआएं, अल्लाह उनकी बरकत से हम चल रहे थे. तो हजरत ने एक वाक़या बयान किया कि एक नौजवान का इंतकाल हुआ. एक नौजवान का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी हमल से थी. उसकी बीवी हमल से थी और इस नौजवान का इंतकाल हो गया. चूंकि ये नौजवान गुनाहगार था, इसने अल्लाह की बहुत नाफरमानी की. तो जब इसको कब्र में रखा गया तो अजाब के फरिश्ते इस पर मुसल्लत कर दिए कि वो सुबह शाम आते हैं और इसको अजाब देते हैं. और इधर दुनिया में चंद महीनों के बाद इसकी बीवी जो हमल से थी, लड़का हुआ. उससे क्या हुआ? लड़का हुआ. और लड़का थोड़ा बड़ा हो गया. लड़का थोड़ा बड़ा हो गया, चलने और बोलने लगा. तो माँ ने बच्चे को मकतब में भेज दिया कि जाओ बेटा मकतब में जाओ, जाओ अल्लाह का कलाम पढ़ना सीखो. इस बच्चे के बाप को वहां कब्र में अजाब हो रहा है और ये बच्चा इसका पहला दिन मकतब में आ गया, आकर उस्ताद के सामने बैठ गया. तो बच्चे का पहला दिन है, उस्ताद ने बच्चे को पहला सबक पढ़ा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली. इधर जैसे ही बच्चे की जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकल गया तो उधर अल्लाह ने इस बच्चे के बाप को अजाब देने वाले फरिश्तों से कहा कि रुक जाओ, अजाब को रोक लो, मैं
अब उस शख्स को अजाब कैसे दे सकता हूं जिसका मासूम बच्चा दुनिया में मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकार रहा है। चुनांचे इस बच्चे के बाप से अजाब हटा लिया गया, बच्चे के बाप से अजाब हटा लिया गया, काम आ गया, कुर्बान का सिद्धा काम आ गया। माल और दौलत काम नहीं आएगा, लेकिन ये चीज काम आएगी। बच्चा अगर हमारा कुरान पढ़ना सीख गया तो ये हमारे लिए सदका जारिया बन गया। ये जब जब भी कुरान पढ़ेगा हमें उसका अजर और सवाब मिलता रहेगा। एक मर्तबा पीर साहब एक मुल्क में चले गए, हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मुल्क में चले गए, तो वहाँ मेजबान ने हजरत को अपने घर में एक जगह पर बिठाया, फिर दस्तरखान लगाया और अपने मासूम बच्चे को, दूध पीते बच्चे को लाकर हजरत की गोद में रखा और कहा कि हजरत मैंने इसका नाम आपके नाम के साथ में रखा है, जुल्फिकार रखा है। तो हजरत ने उस बच्चे को अपने हाथों में लिया और उसको हजरत खिलाने लगे और कहने लगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारका मुझे याद आ गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी के घर कोई बच्चा पैदा हो जाए, लड़का हो या लड़की, माँ बाप दोनों मिलकर नियत कर लें कि इंशाल्लाह हम अपने इस बच्चे को कुरान की तालीम दिलाएंगे। तो इन दोनों के नियत करते ही बच्चा जितनी सांसें लेता है, हर सांस पर माँ बाप को एक एक नेकी दी जाती है, माँ बाप को एक एक नेकी दी जाती है। तो आप नियत करें कि इंशाल्लाह हम अपने इस बच्चे को हजरत ने नियत करवाई, तो इंशाल्लाह हम भी अपने बच्चों को क्या करेंगे, कुरान की तालीम दिलवाएंगे। ठीक है, कम से कम हमारा हर बच्चा नाजरा कुरान पढ़ने वाला बन जाए। आज भी बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता है। मेरे पास में लोग आते हैं तो बाज़ एक लोग नौजवान ये कहते हैं कि हमको सूरह इखलास भी याद नहीं, सूरह इखलास, बाज़ एक लोग कहते हैं सूरह फातिहा हमको याद नहीं। ये नौजवानों का हाल है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मकातिब की फिक्र हो रही है और हमारे बच्चे कुरान करीम पढ़ना सीख रहे हैं, कुरान करीम पढ़ रहे हैं। बाज़ एक मकातिब में बच्चे हाफिज कुरान भी बन रहे हैं, बाज़ एक मकातिब में बच्चे हाफिज कुरान भी बन रहे हैं। नाजरा मुकम्मल हुआ, फिर हिफ्ज़ शुरू कर दिया, हिफ्ज़ शुरू कर दिया, स्कूल जाते हुए इधर हाफिज भी बन रहे हैं। एक जगह हमारा जाना हुआ रायगढ़ जिले में, तो वहाँ मकतब चल रहा था। मकतब में कुछ बड़े बच्चे भी थे, नौजवान लड़के भी थे, कॉलेज में पढ़ने वाले। तो उस्ताद कहने लगे कि देखो ये दो बच्चे हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हाफिज कुरान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इकरा न्यूज़, महालिंगपुरा।